कहीं पंडवानी गायक समय रागी जब हाव बोलते हाव तो कहीं ना कहीं थोड़ा और बल मिलते और कहीं कहीं पे रोचकता भी आते कहीं। तो पंडवानी पर समय कैसे निकाला था? पंडवानी पर समय पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं हाँ हफ्ता में एक दिन जरूर प्रैक्टिस पर बैठूँ करके। बाकी अपन मोरे पास हारमोनियम है तेरे में अपन साफ ऐसा लगा के गात रखूँ अपन ड्यूटी के है जी। बोला कैसे निर्वहन करते हो कि अपन आरपीएफ में कैसे आन? मैं हाँ एज ए आरपीएफ इंस्पेक्टर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है रे। पंडवानी में वो जो आप पकड़े रहते हो बोला का बोलते हैं पकड़े रहते हो? बोला बोलते तमूरा। और तमूरा मतलब जैसे कि कोई भी वाद्य यंत्र होते तो पंडवानी के प्रतीक तमूरा के रूप में रखे गए हैं। मैं सब जगह बोलना चाहता हूँ कि मैं हाँ तरुणा साहू आप मन की बेटी हरो, मन के प्यार आशीर्वाद मोर लिए बहुत बड़े बात है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जन अपन ध्यान रखो और आप सब झल्ला नए वर्ष की ढेर सारी बधाई। छत्तीसगढ़ के 25 बछर पूरा होए में रजत उत्सव मनाया जाते हैं जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम राज्य उत्सव में करे जावत हैं। जेकर अवसर में आज हमार धमतरी में तरुणा साहू के कार्यक्रम है जो कि पंडवानी गायिका हरे। आज हमन ओकर से बातचीत करबो और समझबो कि पंडवानी के बारे में कि ओमें का जरूरत है और का सीखे की ज़रूरत है। आप मला स्वागत है डीएनए न्यूज़ धमतरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कार्यक्रम है इसे बोले जाते जी। तो एक कार्यक्रम में इसे का करने वाला हम कि जिसमें लोगन और प्रेरित हो। आज मैं करने जाता हूँ पंडवानी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग द्रौपदी चीरहरण। तो द्रौपदी चीरहरण हाँ ये समझ लो कि जो मोर गुरु हावे तीजन दीदी ओकरो एक प्रकार से फेवरेट प्रसंग हरे। और जब मैं सीखना शुरू करे 6वीं क्लास में वो मोर उम्र ही सही 9-10 साल तो मोला जो पहला प्रसंग जो मोर सिखाए गए रही से वो भी द्रौपदी चीरहरण ही हरे। तो ये समझ लो कि अपन में यहाँ गृह है मोर धमतरी मोर गृह जिला हरे। तब मैं अपन जो सबसे मोर दिल के जो करीब है वो प्रसंग ला मैं करत हवा जी। धमतरी आपके गृह जिला हरे बताए हो तो कहाँ आपके जन्म हुई से हो कहाँ कौन सा गांव में आप जी पढ़ाई? इसे जन्म तो मोर रायपुर के हरे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हूँ लेकिन मोर जो पढ़ाई लिखाई हावे ना ते गिधावा में होए हावे। मतलब नगरी सिहावा से आगे गिधावा। तो गिधावा एक छोटे से आदिवासी बाहुल इलाका है। मोर पापा टीचर श्री डी के साहू जी और माता श्रीमती जानकी साहू जी तो दोनों जन टीचर रही हैं। तो मोर पापा पोस्टिंग रही से गिधावा में तो मोर 1ली से लेके 5वीं तक के पढ़ाई गिधावा में होए हैं। और नगरी में मम्मी रही से श्रृंगेरी सी स्कूल में तो वहाँ पे भी हमारे मन के घर हावे। और जो दादा घर हरे ते यहाँ तुम्हार कुरुत कुहू को हरे। जी जी। तो यहाँ धमतरी जिले में आप रहे हो कैसे टाइप के पंडवानी में आपला वो हो इसकी हम पंडवानी गायिका करबो का हुई से मैं हाँ अब आप मतलब बता रही हूँ कि मैं 1ली से लेके 5वीं तक जो है गिधावा में पढ़े हम। ओकर बाद मोर चयन होते नवोदय विद्यालय के लिए तो मैं सीधा फिर चले गई नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर। तो वहाँ पे जब मैं हाँ हॉस्टल लाइफ रहती हूँ तो जानता गुरुकुल परंपरा हरे। तो वैसे एक दिन मैं यहाँ गाना गात रहे हूँ तेला मोर संगीत सरह सुने अचानक आके और फिर बोलते कि अरे कौन गात हावे ऐसे करके। फिर बोलते तरुणा गा रही है करके। फिर मोला बोला इसकी ते गात रही है इसका। मैं कहा हूँ कि बोलने लगी इसको सर डांटी इतना चिल्ला चिल्ला गात हूँ वो तो बहुत अच्छा गाती है बेटा करके। बोली नहीं सर मैं नहीं गा रही थी। फिर वही दिन बोलीस जो कलाकार होते हैं ना वो शरमाए नहीं करके बस वहीं से फिर मोर फिर बोलीस कि ते छत्तीसगढ़ी आते। मैंने कहा हाँ सर मोला आते। तुझन बैल जानथस? मैं कहा हाँ सर जानता हूँ। पंडवानी सीखबे और बस छोटे से रहा हाँ सर सीखूँ करके। तो 6वीं कक्षा से मैं यहाँ तीजन दीदी से फिर पंडवानी सीखना शुरू करें। 6वीं कक्षा में कितना साल के रहे हुआ? मैं 9 साल के रहे हूँ। और हमारे भारत सरकार की एक बहुत सुंदर प्रयोजन रही से कि जो जितना भी जो संस्कृति है कला है ता वो लइका मन ला सिखाए खातिर बर वो हाँ जितना भी जो कलाकार रहा है जैसे तीजन दीदी रही से ता वो मन ला हमन ला सिखाए बर भेजे जो एक कैंपिंग हो एक प्रकार के। तो वही हरे कि हमारे संस्कृति ला बढ़ाए खातिर बड़ी का सुरक्षा के लिए जो करे गिरी से ना तीही क्रम में मैं हाँ सीख के आप मन के समक्ष बैठे आओ जी। तो पंडवानी में तीजन भाई आपका सिखाया है तो का चीज़ ला ध्यान रखे पर बोले गए हैं पंडवानी में? पंडवानी तो इसे समझ लो कि यह पूरा गद्य पद्य सबके मिश्रण हरे और मैं कपालिक शैली के गायिका हूँ। तो जो कपालिक शैली होते हैं ना वो पूरा भाव भंगिमा के साथ गाए जाते। एक होते वेदमती शैली तो वेदमती शैली जो है बैठ के गाए जाते और कपालिक तीजन दीदी भी कपालिक शैली के गायिका हरे तो फिर कपालिक शैली में ही गात हन। तो वे पूरा भीम कैसे चलते कैसे द्रौपदी यहाँ चीख पुकार करते कैसे वहाँ अपन इज्जत ला बचाए बर सब जन जितना भी भरे सभा में बैठे है ओकर से कैसे वहाँ विनती करते और किस प्रकार से एक भगवान हाँ अपन भक्त के लाज ला बचाते
वो सब के वर्णन हवे। पंडवानी में एक चीज बड़ा मजेदार है, जो रागी है पीछे से आवाज देते पुकारू देते, ओकर का महत्व है? ओकर बहुत महत्व है। वह कहानी ला रोचक बनाते, और जैसे कि हम हाँ जैसे कि नाना दादा मन हाँ कोई कहानी हमारे सुनाते तो हम बोलते हैं ना हाँ, जैसे कि उस समय के बाद अरे बेटा हाँ, तो बड़ा एक अच्छा सा उसमें रहता है। साथ में जो रागी होता है जब हम गायन करते हैं तो उसमें मदद करता है हमको। हम शुरुआत करेंगे तो पीछे से गाता है, तो रागी का बहुत महत्व होता है। कहीं ना कहीं पंडवानी गायक समय रागी जब हाव बोलते हाव तो कहीं ना कहीं थोड़ा और बल मिलते, और कहीं कहीं पे रोचकता भी आते, कहीं कहीं पे मजाक मस्ती भी चलते, तो रागी यहाँ समाला बांधे के काम करते। जी आजकल के युवा मन ला का बोलना चाहो, जो पंडवानी तो सुने नहीं धरे और जब मोबाइल में सुनते तो हाँ अच्छा लगा थे, और जब कार्यक्रम करवाए बर बोलबे तो नहीं करवान, ऐसे तो एमे का बोलना चाहो आप? देखो का है, जो पंडवानी हरे वो एक हमार कला हरे, एक संस्कृति हरे, वो एक लोक कला हरे। तो आज मन के स्टूडेंट मन हाँ का है, आज के चकाचौंध की दुनिया हरे, आदमी मन हाँ कोई भी चीज़ ला 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट के गाना वाना ला जानना पसंद करते, लेकिन जो पंडवानी होते एक प्रसंग होते, कोई भी प्रसंग ला शुरू करबे तो कम से कम 20 मिनट के चलते, और बोला सुने पर बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ते। तो कहीं ना कहीं मोला ऐसे लगते कि सुनना तो चाहते लेकिन कई बार उमला जो इजी जो चीज़ मिल जाते, और काबर तो हमारे लोक संस्कृति हरे बताते छो, और करने वाला भी बहुत कम मन हावे। तो ओकर कारण मोला लगती कि चूँकि यह एक कहानी की जैसे सुने पर ज़्यादा समय लगते, एक स्थिति युवा पीढ़ी ला जल्दी चाहिए रहते, एक स्थिति हो सकते। बाकी अभी मोला ऐसे लगत है जितना मैं इंस्टा में मोला पूरा युवा पीढ़ी मन फॉलो करते, जितना फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया ना, तो मैं पूरा युवा पीढ़ी मन के हमेशा मैसेज आई कि दीदी ते हाँ मतलब एक प्रशासनिक पद में रहत हुए किसे करत हस, तैयारी के बारे में पूछी, कला के बारे में पूछी, तो जुड़ा थे मोर से, मतलब युवा पीढ़ी मन भी मोर से जुड़े थे, मैं से बोल सकत हाँ जी। तो पंडवानी बर समय कैसे निकाला था आप? पंडवानी बर से मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं हाँ हफ्ता में 1 दिन जरूर प्रैक्टिस बर बैठूँ करके। बाकी अपन मोरे पास हारमोनियम है, तेरे में मैं अपन साप ऐसा लगा के गात रहती हूँ। अपन बीच बीच में ऐसे नहीं, हमेशा नहीं, 2-3 दिन में 1 दिन ऐसे बैठ गए हूँ, या कभी मन करीस तो बैठ गए हूँ, ऐसे चलत रहते। बाकी कोशिश रहते कि हफ्ता में 1 दिन मैं अपन टीम के साथ बैठूँ ऐसे करके। आपके पूरा टीम कहाँ से बिलोंग करते हैं? पूरा मोर टीम राजनांदगांव के आसपास के एरिया खरे, और सबो जन गवर्नमेंट जॉब में है ओमन। हाँ जी जी। तो आप इतना दूर आए हो धमतरी में, आज धमतरी वासी में का सुनाने वाला हूँ? आज मैं करने जाता हूँ द्रौपदी चिरहरण, जो मोर दिल के बहुत करीब हावे। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर द्रौपदी चिरहरण नहीं होतीस तो हो सकते महाभारत नहीं होतीस। तो आज मैं यहाँ एक स्त्री जो इतना बड़े रानी महारानी 5 पति और जेकर रही से ओकर किस तरह से ओकर जो है ओकर इज्जत ला जो है बदनाम करेगी, सब किस प्रकार से जब एक स्त्री जब बोलते ना कि जब एक स्त्री के ऊपर अन्याय होते तो वहाँ पर होते महाभारत। तो बस आज मैं वही सब ला सुना हूँ आप मल्ला जी। वो तो पंडवानी के बात हो गया, आपके पढ़ाई लिखाई और जो ड्यूटी के है जी, ओला कैसे निर्वहन करते हो कि अपन आरपीएफ में कैसे आन? मैं हाँ एज ए आरपीएफ इंस्पेक्टर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है रे। तो मैं हाँ जब तैयारी करना शुरू करे हूँ तो पीएससी के तैयारी करना शुरू करे हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन के। और आप मतलब बता थे मतलब बहुत खुशी भी हुई कि मैं लगभग नई में 9-10 मोर फाइनल सिलेक्शन से जिसमें मैं हाँ एज ए सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो सब इंस्पेक्टर मोर डायरेक्ट सिलेक्शन है। जेएनवी म्यूजिक टीचर में मोर सिलेक्शन हुई, महिला बाल विकास विभाग में एज ए सुपरवाइजर मोर सिलेक्शन हुई। तो पढ़े में मैं अच्छा रहे हूँ चूँकि नवोदय के स्टूडेंट है होता। और साथ ही मुझे ना पंडवानी में फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट में 2005 में स्कॉलरशिप मिले है भारत सरकार के द्वारा। तो मुझे लगते पंडवानी में एकमात्र मुला मिले हावे उस समय 2005 में मुला एक स्कॉलरशिप मिले है, जिसमें हर महीना 2 साल तक 2,000 रुपये मुला भारत सरकार दे हावे। और दीदी के अंडर ही रही के मैं हाँ मतलब वहाँ चयन होते, पूरा टीम लाना दिल्ली बुलाए जाते, और दिल्ली में बहुत पूरे भारतवर्ष के कलाकार मनाते और वहाँ पे चयन होते स्कॉलरशिप के लिए। तो माता रानी की कृपा से मुला वो मिले हावे जी। सबसे ज़्यादा दोनों में सपोर्ट काकर मिलते हैं आपला? मतलब काकर मतलब समझे मतलब पंडवानी और ड्यूटी के दौरान जो भी है कितना सपोर्ट मिलता है आपला? काकर सपोर्ट ज़्यादा है? काकर सपोर्ट है, सपोर्ट तो सबो जन के है, मोर पति श्री हेमंत साहू जी के, मोर पापा, और ये सब पूरा मैनेजमेंट के है हरे। समझ लो कि जितना आप मन अपन ज़िंदगी ले जितना अच्छा मैनेज करो उतना अच्छा आप मन काम कर सको। पूरा अनुशासन और मैनेजमेंट समय ये दोनों चीज़ें आप मन आगे बढ़ाते हैं। पहले के पंडवानी और अभी के पंडवानी में क्या अंतर लगता है? मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो दीदी के जो परंपरा है फोक वही ला मैं ही आगे बढ़ाता हूँ। और आप मन देखूँ तो मुझे बताऊँ कि मैं हाँ मतलब इमें बहुत ज़्यादा मैं है ना टिपिकल जो चीज़ है वही मन ला करता हूँ। बाकी कुछ चीज़ जो बहुत
अच्छा रहते होला ही ऐड करते हो। बाकी मैं दीदी के ही मतलब जो वो सिखाए है ना वही में है गाथा में। हाँ अच्छा, पंडवानी में वो जो आप पकड़े रहते हो जी। ओला का बोलते हैं, तमूरा। का पकड़े रहते हो? ओला बोलते हैं तमूरा। और तमूरा मतलब जैसे कि कोई भी वाद्य यंत्र होते तो पंडवानी के प्रतीक तमूरा के रूप में रखे गए हैं। और तमूरा जब हमन एक्शन करथन तो ओला हमन गदा बना लेथन, ओला हमन हाँ सुदर्शन चक्र बना लेथन, हमन वहाँ से क्या द्रौपदी के लिए साड़ी निकल जाते, और जब अर्जुन के बाद आते तो हमार धनुष बाण बन जाते। तो समझ लो कि तमूरा हमर मन के पूरा एक प्रकार के वहाँ एक्शन करे के भी पूरा बहुत बड़े माध्यम बन जाते हैं जी। पंडवानी में अभी हमारे क्षेत्र कुरूद के जो है आराध्या साहू जी। वो भी ये लाइन में अभी आए जी, हैं। जी, जी। तो ओकर बारे में का बोलना चाहो कि कितना अच्छा है और ओला आगे बढ़ाए बर का करत? नहीं अभी मैं ना आराध्या से मैं ना जब तीजन दीदी सम्मान मोला मिलत रही से वहाँ मिले हाँ। बाकी वो गुड़िया के पंडवानी नहीं सुने हाँ मैं हाँ। और बाकी मैं चाहता हूँ कि आने वाला भविष्य है वह हमर तो ओला बहुत अच्छा करना है और आगे बढ़ाऊँ, ऐसे मैं सोचता हूँ। और आगे जो भी मोर शुभकामनाएं हैं तो मैं ओला देना चाहता हूँ। धमतरी जिला आपका कैसे लगता है? ये तो ये समझ लो कि जैसे एक लड़का ला पूछते ना कि तोला तोर घर कैसे लगते वाला क्वेश्चन है रे, तो मोला बहुत अच्छा लगते। मोर गृह जिला हरे धमतरी। और जब यहाँ से मोर पास मैसेज आई कि जिला प्रशासन में मैडम आप मन के राज्योत्सव में प्रोग्राम आप मन करना चाहता हो करके करना है का समय है करके, तो बिना सोचे मैं हाँ वो दिन मोल छुट्टी भी नहीं मिले रही से, लेकिन तभी मैं हाँ कर दूँ कि हाँ मैं ज़रूर आऊँ ऐसे करके। और बाद फिर मैं छुट्टी के लिए आवेदन डाले तो इतना मोला प्यार है बिल्कुल। का अपील करना चाहो डीएनए न्यूज़ की तरफ से आप पूरा शहरवासी राज्य वाले मतलब पूरा? मैं सब जन बोलना चाहता हूँ कि मैं हाँ तरुणा साहू आप मन के बेटी हरों और आप मन हाँ ज़रूर पंडवानी ला सुने बर आओ। और आप मन के प्यार आशीर्वाद मोर लिए बहुत बड़े बात हरे। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जन अपन ध्यान रखाओ और आप सब जन ला नए वर्ष की ढेर सारी बधाई। और जो हमारा धमतरी एरिया है, जो हमारा क्षेत्र है, वो है ना केवल हमारे राज्य में बल्कि विश्व स्तर में भी एक पहचान बनाए। वैसे तो धान के कटोरा बोले जाते हैं, आने बाने के जितना भी धान चावल के जो किस्म है वो हमारे धमतरी से ही होते। तो मैं चाहता हूँ हमारी संस्कृति में भी हमारे कला में भी इला विश्व स्तर पे एक पहचान मिले जी। धन्यवाद। तो आज हमारे से बात हुई से तरुणा साहू से जो पंडवानी गायिका हरे और वो जो है संस्कृति और पंडवानी ला आगे बढ़ाए के काम करत हेबे। तो आप देखत रहो डीएनए न्यूज़। मैं दादू सिन्हा, धमतरी।